डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि जो इंग्लिश प्रोज है उसका फर्स्ट लेसन हम लोगों ने देखा ए गर्ल विथ ए बास्केट, और हम लोग गर्ल विथ ए बास्केट की पूरी समरी क्या है, उससे फिर किस तरीके से विलियम सी डगलस के द्वारा वो लेसन लिखा गया है, फिर उसके क्वेश्चंस क्या बन रहे हैं, एक्सप्लेनेशन संबंधी क्या चीज़ें हैं, ये सब चीज़ हम लोगों ने देखा है। आज हम लोग इंग्लिश प्रोज का सेकंड लेसन यानी चैप्टर सेकंड ए फेलो ट्रेवलर का अध्ययन करेंगे। आज हम लोग ए.जी. गार्डनर के द्वारा लिखा हुआ लेसन ए फेलो ट्रेवलर यानी सहयात्री, यानी आज हम लोग ए फेलो ट्रेवलर जो सेकंड चैप्टर है आपका, इसी पर हम लोग पहले डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले चैप्टर प्रारंभ करने से पहले हम लोग ये देखेंगे कि जो ये शीर्षक है ए फेलो ट्रेवलर, इसमें क्या लिखा गया है, इसमें ए.जी. गार्डनर ने क्या व्याख्या किया है। और इस क्रम में सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि ये लेसन वास्तव में ये कहा जा सकता है कि बहुत ही ह्यूमरस लेसन है, हास्यप्रद है, हास्यात्मक है, और ह्यूमरस के साथ साथ इसमें जीवन के कुछ यथार्थ, जीवन में जो वास्तविकता है जीवन की, कुछ ऐसी भी चीजें लेखक के द्वारा बताई गई हैं। तो सबसे पहले आज इस वीडियो में हम लोग इसका सारांश देखने का, तो आज हम लोग जो है इस लेसन का सारांश, इस लेसन का मेन जो सारांश है उसे पहले देखेंगे। तो वास्तव में ये कहानी वहाँ से शुरू होती है कि एक बार ए.जी. गार्डनर एक ट्रेन से यात्रा कर रहा था, और वो ऐसी ट्रेन थी जो लंदन से मिडलैंड के किसी कस्बे की ओर जा रही थी, और वो ट्रेन ऐसी थी जो यानी ये कहा जाता है इट वॉज द लास्ट ट्रेन फ्रॉम लंदन टू मिडलैंड टाउन, यानी लंदन से मिडलैंड टाउन यानी मिडलैंड कस्बे की ओर जाने वाली ये आखिरी ट्रेन थी। ऐसी ट्रेन थी जो अत्यंत आलसी, जिसको कहा जाए आलसी ट्रेन, मतलब बहुत समय लगाकर चलती थी, बहुत समय लगता था, छोटी दूरी भी ऐसा लगता था जैसे बहुत ज़्यादा समय ले रहा है। और लेखक ऐसे ही ट्रेन से यात्रा कर रहा है, शाम का समय है, ट्रेन झटके के साथ स्टेशन से होती हुई एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे बढ़ती जा रही है। लेखक भी बहुत खुश है, प्रसन्न है, बड़ा आनंददायक भाव उसके अंदर है। वो सोच रहा है कि किसी ट्रेन में, और ख़ास करके स्थिति ये बन गई थी उस ट्रेन की कि जब लेखक उस ट्रेन में यानी उस डिब्बे में जब बैठा, ट्रेन के उस डिब्बे में, तो प्रारंभ में तो बहुत ज़्यादा भरा हुआ था, लेकिन जैसे जैसे ट्रेन अगले स्टेशन पर रुकती गई, एक एक छोटे छोटे स्टेशनों पर, तो लोग उतरते चले गए। एक समय ऐसा भी आया जब लेखक को लगा कि वो बिल्कुल अकेला हो गया ट्रेन के डिब्बे में। उसे उस समय तमाम आनंदात्मक भाव कि वह ट्रेन के डिब्बे में कुछ भी कर सकता है, अगर वो चाहे तो उन गद्दियों पर लेट जाए, सर केवल खड़ा हो जाए, खिड़कियों को खोल दे, बंद कर दे, अपने आप किसी काल्पनिक व्यक्ति को समझ करके वह उस पर जो है तमाम प्रकार से प्रहार कर सकते। ये भिन्न भिन्न प्रकार के तमाम भाव उसके अंदर जागृत हुए, मानो जैसे स्वतंत्रता का एक उपहार मिला हुआ था उसे। एक सीट पर बैठे, चाहे बारी बारी से सब पर बैठे, किसी को पता है, खास करके DORA को तो पता नहीं चल सकता था कि ये उसके द्वारा बनाए गए नियमों को तोड़ रहा है। लेकिन लेखक एक सभ्य व्यक्ति था, वह ऐसा ये सब काम नहीं किया।
आखिरी पैसेंजर जो उसके साथ का था, अगर वो भी उतर गया जिस समय, तो अपना जो मैगजीन या पेपर थे उसको नीचे रखा और थोड़ा इधर उधर उसी कंपार्टमेंट में टहला, खिड़कियों से थोड़ा बाहर देखा, फिर आया और बैठ गया, अपना पेपर पढ़ने लगा। ठीक वही टाइम था, ठीक वही समय था जब लेखक को लगा कि वो उस डिब्बे में, उस कंपार्टमेंट में अकेले नहीं है, उसका एक सहयात्री है, उसका एक सहयात्री भी है। कैसे पता चला? क्योंकि वो सहयात्री आया और उसकी नाक पर बैठ गया, फिर वह उसे वहां से हटाया, फिर वह इधर उधर आया, चक्कर किया, घूमा टहला, इधर उधर तीनों डायमेंशन का निरीक्षण किया, फिर आया, फिर लेखक के हाथ पर बैठ गया, लेखक फिर वहां से हटाया, फिर गर्दन के पास बैठ गया। इस तरीके से लेखक उस छोटे जीव जिसको मच्छर कहा जाए, उससे जब मच्छर कई बार आया, उसे हटाया, तो लेखक उससे परेशान हो गया। तो कई बार मना करने के बाद भी नहीं माना। अंत में लेखक को लगा ये तो इसकी धृष्टता है, ये गलत कर रहा है, और वह उसे जो है तमाम अपराध उसके ऊपर साबित करता है और पुनः उसे मृत्यु की सजा देने का निश्चय करता है। अब उस मृत्यु की सजा को पूरा करने के लिए लेखक उसे मारने का पूरा प्रयास किया। सीट से लेकर के फर्श तक, जहां जहां कहीं भी जो भी संभव था वो सब रास्ता अपनाया। ऊपर ऊंचाई तक कूदता था, दौड़ता था, यानी उसका पीछा करता था। लेकिन सब कुछ करने के बाद इट वॉज ऑल इन वेन, उसकी सारी क्रियाकलाप, मारने के सारे तरीके और प्रयास असफल हो गए थे। अब लेखक के समझ में कुछ नहीं आ रहा था, वो डिस्टर्ब था, परेशान था, और इस प्रकार वह जो है सोचा क्या किया जाए, क्योंकि लेखक इसमें उपहास का एक पात्र बन गया था। लेखक को लग रहा था कि मैं तो इस समय हंसी का पात्र बन गया हूं, उपहास का पात्र बन गया हूं, लोग मुझ पर हंसेंगे। और इस प्रकार उसने जो है ये सोचा, जिस समय आदमी अपने आप को इस प्रकार से महसूस करता है तो उसे क्या करना चाहिए? क्या कुछ ऐसा है जो आदमी के खोए हुए सम्मान को वापस दिला सकता है? तब लेखक के दिमाग में एक विचार आया। उसने कहा, मैग्नानिमिटी एंड मर्सी, ये तो सबसे बड़े अस्त्र हैं। उदारता और दया मानव के सबसे बड़े शस्त्र होते हैं। इसके द्वारा आदमी अपने खोए हुए सम्मान को प्राप्त कर सकता है। तो लेखक के मन में आया कि अब मुझे उदारता दिखानी चाहिए। फिर लेखक उसके प्रति बड़ा उदार भाव रखने लगता है, बड़ी विनम्रता दिखाता है और कहता है, हम और तुम, अर्थात लेखक और मच्छर दोनों समान हैं, दोनों के अंदर समान भाव है। अगर तुम अपनी यात्रा के विषय में बहुत कुछ नहीं जानते हो तो मैं भी नहीं जानता हूँ। ये जीवन रूपी यात्रा कब और किस स्टेशन पे समाप्त हो जाए इसे कोई नहीं जानता है। किस जगह से, कहां से इस संसार में लोग आए हैं, किसी को वास्तविक जानकारी कुछ नहीं है। लोग केवल उस जैसे जीवन रूपी ट्रेन है, चल रहे हैं, अपना स्टेशन आता उतर जाते हैं। लेखक बहुत ही एक प्रकार से अफेक्शन का भाव उसके प्रति उत्पन्न किया और कहा को जीवन के जो चमत्कार है, जीवन के जो रहस्य है, वह बिल्कुल समान है। अब ऐसी समानता प्रदर्शित करने के बाद लेखक को ये लगा, उसे कुछ ये रिलैक्स महसूस होने लगा कि मैं भी और ये जीव और इस संसार के सभी छोटे बड़े जीव सब समान हैं, सबको समानता का अधिकार है। और इस प्रकार दोनों एक दूसरे का मनोरंजन किए। वो लंबी, यानी जो छोटी दूरी को ही लंबी दूरी में कन्वर्ट कर दिया था, बहुत समय लेकर चलने वाली ट्रेन में लेखक का एक अच्छा खासा मनोरंजन हुआ। मानो जैसे लेखक का मनोरंजन
उस मॉस्किटो के द्वारा हुआ और मॉस्किटो का लेखक के द्वारा। लेखक का समय भी बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत हो गया और इस प्रकार धीरे धीरे चलते चलते लेखक देखा एक समय ऐसा भी आया कि जब उसके स्टेशन का समय आ गया, अर्थात उतरने का समय आ गया, तो बाहर से एक आवाज़ आई, उसका एक कोई मित्र पुली था कि सर आपका स्टेशन आ गया है। और लेखक को लगा कि उसे एक हल्की सी झपकी आ रही थी और वो अपनी छड़ी टोप और सब कुछ उठाया और उस गर्मी के मौसम में वह नीचे उतर गया। उस रात हो गई थी उस समय, और जिस समय अपने उस कंपार्टमेंट के दरवाजे को बंद कर रहा था, उस समय भी देखा कि उसका जो सहयात्री यानी वो जो मॉस्किटो था अभी भी एक लाइट के किनारे जो लैंप था उसके किनारे उसके आसपास वो फड़फड़ा रहा था। यानी मानव जीवन उस अंधकार से कुछ समय के लिए प्रकाश रूपी डिब्बे में आती है। कुछ समय तक मानव यहाँ उस मच्छर की तरह फड़फड़ाता है, यानी अपने क्रियाकलाप यानी काम करता है, और पुनः एक समय ऐसा आता है फिर उसी अंधकार में विलीन हो जाता है। तो लेखक जीवन के आवागमन और जीवन के रहस्य को उस छोटे से मच्छर को आधार बना करके व्यक्त करने का प्रयास किया है और ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी जीव अपने आप को सुपीरियर न समझे। हर जीव का अपना एक महत्व है और हर जीव कौन कहाँ से आया है, क्या है, किसी को इसके विषय में कोई बहुत सारी जानकारी नहीं है। इस प्रकार से यह एक जीवन के रहस्य को व्यक्त करती हुई एक शार्ट ऐसे के रूप में लिखा गया है, जिसका शीर्षक दिया गया है ये फेलो ट्रैवलर। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इस वीडियो में ये देखें कि वास्तव में ये फेलो ट्रैवलर कौन है, सहयात्री कौन है, अर्थात सहयात्री के रूप में मच्छर दिखाया गया है। मच्छर है और जो मच्छर उसे बहुत परेशान किया, कई जगहों पर यानी उसके शरीर के इधर उधर बैठ करके उसको डिस्टर्ब किया और काफ़ी समय तक दोनों के बीच काफ़ी मानो जैसे संघर्ष चल रहा हो। मच्छर बचने का प्रयास कर रहा था और लेखक उसे मारने का प्रयास कर रहा था। सब कुछ चालाकी अपनाने के बाद भी लेखक असफल हो जाता है। तब उसे पता चला उस मच्छर के महत्व के विषय में कि इसे भी उतना ही उससे भी बेहतर ज्ञान है, अपने आप को कितने अच्छे तरीके से बचा ले गया और पूर्ण रूप से उसका मनोरंजन करते हुए वो दोनों का टाइम पास हो जाता है। तो पहले इस लेसन की हम लोग भूमिका में ये देखें, इसके सारांश में ये देखें कि शायद ये लेखक आपको पता चलना चाहिए कि ये लेसन लेखक और मच्छर के साथ साथ यात्रा करने पर आधारित है और दोनों एक दूसरे के साथ कैसे इंटरटेन करते हैं, इसके विषय में हम लोग अगले वीडियो में अध्ययन करेंगे। थैंक यू।